हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ओ लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोग डेली बेसिस के आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सीबीटी बेस के सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस के पेपर के मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन सारे निकाले गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो M2R5 यानी ओ लेवल का सेकेंड मॉड्यूल जो है वेब डिज़ाइनिंग का M2R5 पैटर्न बेस, उसमें से वेब पब्लिशिंग एंड वेब ब्राउजिंग के कुछ ऐसे MCQs क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार के जो भी आप एग्ज़ाम ओ लेवल का एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले तो देख लेते हैं वेब पब्लिशिंग के बारे में थोड़ा सा कि वेब पब्लिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट लाइक वेबसाइट, ब्लॉग एंड ई बुक्स ऑन द इंटरनेट। ब्राउजिंग ये तो हो गया हमारा वेब पब्लिशिंग। यानी वेब पब्लिशिंग क्या है कि प्रोसेस ऑन क्रिएटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट लाइक वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, e-books, internet, etc. On browsing on the other hand in how users access and views to content using web browsing। तो ये वेब ब्राउज़र और वेब पब्लिशिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब इसके MCQs 20-30 मोस्ट MCQs हैं इसमें, जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारे MCQs बता दूंगी। प्लीज़ पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, इससे आपके काफ़ी कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और ये क्वेश्चन आपको एक या दो चार क्वेश्चन इस तरीके के आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम पे मिलेंगे, क्योंकि ये पुराने पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को वॉच करिएगा और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। पहला हमारा जो आज का कंटेंट का पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट डॉक्यूमेंट एंड href एंड URL इज। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह एट्रीब्यूट जो वर्तमान डॉक्यूमेंट और href एंड URL के बीच में संबंध को डिफाइन करता है, यानी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट एंड href के बीच में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस में है rel, बी ऑप्शन में है URL, सी ऑप्शन में है rev और डी में है ऑल ऑफ दिस। जिसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर आपका rel होगा। करेक्ट आंसर इज rel, यानी रिलेशनशिप करेगा बिटवीन करेंट डॉक्यूमेंट और href के बीच में। तो राइट आंसर इज rel। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है द मैप डेफिनेशन फाइल इज जनरली स्टोर्ड इन। क्या दिया गया है कि डेफिनेशन फाइल को एक संग्रहित करता है, सामान्यतः जो है वो जनरली स्टोर्ड करता है। ऑप्शंस में है CGI बिन या रिसाइकल बिन या सिर्फ बिन या ऑल ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन, जिसका करेक्ट आंसर आपका CGI बिन इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज CGI बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे 3rd नंबर पे क्वेश्चन आपका आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से ट्रू ऑप्शन को आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। क्या ऑप्शन दिए गए हैं? यू नीड अ सर्वर टू होस्ट योर वेबसाइट फाइल, या यू डोंट नीड अ सर्वर टू होस्ट योर वेबसाइट फाइल, या you can create a website without using HTML, या you can't create a website without CMS। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ये आपको बताना है। लास्ट ऑप्शन में है you can't create a website without a CMS। अब इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका जो होगा वो रहेगा यू नीड अ सर्वर टू होस्ट योर वेबसाइट फाइल। यानी आपके सर्वर को नीड है वेबसाइट की फाइल्स की। तो राइट आंसर आपका आंसर फर्स्ट ही होगा।
आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, जो वो आपको बताना है। क्वेश्चन देखते हैं कि डैश इज अ मार्कअप स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू स्पेसिफाई अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज फॉर टैग सेट। यानी डॉक्यूमेंट मार्कअप भाषा या टैग सेट को कैसे स्पेसिफाई करें, इसके लिए कौन सा मार्कअप स्टैंडर्ड होगा, किस चीज़ के लिए, यानी डॉक्यूमेंट मार्कअप भाषा पर टैग सेट करने के लिए। ऑप्शंस में है HTML के लिए, HTML के लिए, या बी ऑप्शन में है CSS के लिए, या सी ऑप्शन में है JS के लिए, या डी में है नन ऑफ द अबव। का इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो HTML होगा। HTML इसका करेक्ट आंसर होगा। HTML जो लैंग्वेज को ये मार्कअप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे 5th नंबर का होगा, शॉर्टकट की टू वेब पेज रेफरेंसेस। वेब पेज को रेफरेंस करने की शॉर्टकट की कौन सी होगी, कौन सी शॉर्टकट की से वेब पेज को रेफरेंस करते हैं। ऑप्शंस में है F4 से, बी ऑप्शन में है F6 से, सी ऑप्शन में है F5 से, या डी में है F12 से। करेक्ट आंसर इज F5 इसका राइट आंसर होगा। यानी किसी भी फाइल को रेफरेंस करने के लिए हम लोग F5 का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लग इन इज अ। ऑप्शंस में है प्लग इन सॉफ्टवेयर है, बी में है हार्डवेयर है, सी में है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ यूज फॉर स्पेसिफाई पर्पस, डी में है फ्लैश प्लेयर। करेक्ट आंसर इज सॉफ्टवेयर। प्लगइन क्या है, हमारा एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। 7th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, डैश is an application layer protocol that work on request and response। यानी क्या है, डैश एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो अनुरोध और प्रतिक्रिया का काम करता है, ये इसका मीनिंग होगा। ऑप्शंस में है कौन सा ज़्यादा काम करता है, इसमें से HTTP, बी में है TCP, सी में है IP, डी में है नन ऑफ दीज। जिसका करेक्ट आंसर आपका HTTP होगा, यानी फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यहीं पे, द माइन टेस्ट फाइल इज सेव्ड विद। द MIME फाइल टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद। ऑप्शंस में है ए में CSS एक्सटेंशन के साथ, बी में है HTML एक्सटेंशन के साथ, सी में है SMT एक्सटेंशन के साथ, या डी में है नन ऑफ दीज। MIME टेक्स्ट फाइल किसके साथ सेव की जाती है, राइट आंसर इज HTML के एक्सटेंशन के साथ। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9th नंबर का क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट वेब पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। जो हमारा वेबसाइट है उसका फर्स्ट पेज क्या कहलाता है। ऑप्शंस में है फर्स्ट पेज, या मेन पेज, या होम पेज, या नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज होम पेज, यानी आंसर 3rd आपका राइट आंसर होगा। हमारे वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो दिया गया है, अरेंज करना है। अरेंज द सर्च इंजन बाय द देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। ये इसका क्वेश्चन है, यानी कुछ आपके पास सर्च इंजन अरेंज करने के लिए दिए गए हैं, जिसको आपको फर्स्ट जिसका जो है देयर ईयर डेवलपमेंट, किस ईयर में कौन सा डेवलप किया गया है उसका सही सीक्वेंस बताना है। तो इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस मिस हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। बिंग फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे याहू है, थर्ड नंबर पे ASK है, और 4th नंबर पे गूगल है। फर्स्ट नंबर बिंग, सेकंड नंबर आपका याहू, थर्ड नंबर आस्क, और 4th नंबर पे गूगल है, जिसका आपको सही सीक्वेंस बताना है।
2413, 2134 या 2134, ऐसे अलग अलग सीक्वेंस हैं। जिसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि अरेंज द सर्च इंजन में सबसे पहला आपका याहू होगा, याहू के बाद आपका गूगल होगा, गूगल के बाद आपका आस्क होगा और आस्क के बाद 4th नंबर पे आपका बिंग होगा, यानी 2431। इसके रेशियो में ये क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे 11th नंबर का, वेब क्लेवर इज आल्सो कॉल्ड अस। क्वेश्चन दिया गया है वेब कॉलर को कहा जाता है, वेब क्लेवर इज आल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शंस में है लिंक डायरेक्टरी, बी में है सर्च ऑप्टिमाइजर, या सी ऑप्शन में है वेब स्पाइडर, या डी में है वेब मैनेजर। जिसका करेक्ट आंसर आपका वेब स्पाइडर होगा। राइट आंसर इज वेब स्पाइडर। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, टू मेक योर वेबसाइट मोर फ्रेंडली यू कैन मेक योर वेबसाइट्स। यानी अपनी वेबसाइट को अधिक अनुकूल बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। किस तरीके की वेबसाइट को बना सकते हैं? ऑप्शंस में है रिस्पॉन्सिव या रिएक्टिव या फास्ट लोडिंग या लाइट। जिसका करेक्ट आंसर आपका होगा रिस्पॉन्सिव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 13th नंबर का क्वेश्चन है, इन द ईयर Kern and MIT of USA signed as assignment setting up the World Wide Web Consortium। क्या दिया गया है कि डैश इन द ईयर यानी साल में CERN एंड MIT यानी CERN और MIT USA MIT ने वर्ल्ड वाइड कंसोर्शिएट्स की सेटिंग को अनुबंध में साइन किया। किस ईयर में इसको साइन किया है? देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि साल में CERN और USA ने MIT में वर्ल्ड वाइड कंसोरिटम्स को सेटिंग के अनुबंध पर साइन किया। किस ईयर में? ऑप्शंस में 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में। जिसका करेक्ट आंसर आपका 1994 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 14th नंबर का क्वेश्चन है, याहू या इन्फोसिक या लाइकॉस। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, याहू, इन्फोसिक या लाइकॉक। इसका जो है ये क्या है? ऑप्शंस में है सर्च इंजन है या न्यूज़ ग्रुप है या ब्राउज़र्स हैं या नन ऑफ दिस। ये आपको बताने हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो राइट आंसर इसका आपका होगा सर्च इंजन। आपका याहू है, इन्फोसिक है या लाइसक है, ये आपके सारे सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट 15th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? ऑप्शंस में है प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट या अ प्रोग्राम दैट सर्च इंजन फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड या अ मशीनरी इंजीनियरिंग दैट सर्च डेटा या अ हार्डवेयर कंपोनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा अ प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट। प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंट को खोजते हैं वो हमारा सर्च इंजन होगा। राइट आंसर इज प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट। यानी आंसर 1 इसका राइट आंसर ए होगा। 16th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज मोस्ट कनेक्टिंग वेबसाइट टू बैकएंड सर्वर processing data and controlling behavior of higher layers. All these things are done by। तो
इसका देखिए हिंदी में थोड़ा सा बता देते हैं कि वेबसाइट को बैकएंड सर्वर से कनेक्ट करना या डेटा प्रोसेस करना और हायर लेयर्स के व्यवहार को नियंत्रित करना, ये सब चीज़ें जो हैं किसके द्वारा की जाती हैं? ऑप्शंस में है HTML लैंग्वेज के द्वारा, या बी ऑप्शन में है जावा स्क्रिप्ट के द्वारा, सी ऑप्शन में है CSS स्क्रिप्ट के द्वारा, या डी में है सर्वर साइड PHP स्क्रिप्ट के द्वारा। जिसका राइट आंसर आपका सर्वर साइड PHP स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आंसर डी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट 17th नंबर का क्वेश्चन है आपका, भी अरेंज ही करना है। अरेंज द सर्च इंजन बाय देयर पॉपुलैरिटी। सर्च इंजन को यहाँ पे अरेंज करना है। ऑप्शंस में फर्स्ट में बीइंग, सेकंड में याहू, थर्ड में आस्क और फोर्थ में गूगल। जिसका करेक्ट आंसर आपका सबसे पहले गूगल होगा, उसके बाद में आपका याहू होगा, फिर आपका बीइंग होगा और फोर्थ में आपका आस्क होगा। यानी 4:1:3 का रेशियो बनेगा, 4:1:3 सर्च इंजन के अरेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर का है, इन ऑर्डर टू अपलोड a HTML फाइल टू a वेब सर्वर यूज क्या दिया गया है? इन ऑर्डर टू अपलोड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वेब सर्वर पर एक HTML फाइल अपलोड करने के लिए, ऑर्डर टू अपलोड HTML फाइल वेब सर्वर पे HTML की फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शंस में है HTTP का यूज़ करेंगे, बी में SMTP का यूज़ करेंगे, सी में SIP का यूज़ करेंगे, डी में FTP का यूज़ करेंगे। जिसका करेक्ट आंसर आपका FTP होगा, FTP इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 19th नंबर का क्वेश्चन है, in an email addresses abc@dsdu.com, DSDU इज द, यानी ईमेल एड्रेस abc@dsdu.com में DSDU क्या है? ऑप्शंस में होस्ट कंप्यूटर इन अ बिजनेस विद द नेम DSDU, या होस्ट कंप्यूटर इन अ कॉमर्शियल डोमेन नेम, या क्लाइंट कंप्यूटर इन अ कॉमर्शियल बिजनेस, या क्लाइंट कंप्यूटर इज अ कॉमर्शियल डोमेन। करेक्ट आंसर इज होस्ट कंप्यूटर इन अ कॉमर्शियल डोमेन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, सर्च इंजन आर एबल टू सर्च टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सर्च इंजन किस प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है? सर्च इंजन के बारे में बताया गया है। ऑप्शंस में है डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो या ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, यानी सर्च इंजन से हम सारी जानकारियाँ निकाल सकते हैं। ऑल अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। 21th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड? हु इज मेकिंग अ वेब स्टैंडर्ड? वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? ऑप्शंस में द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, या नेटस्केप नेविगेटर, या माइक्रोसॉफ्ट, या नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आंसर ए के साथ में जाएंगे। वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है, हाउ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद इंटरनेट, यानी इंटरनेट से जुड़े रहने के दौरान कंप्यूटर की पहचान कैसे होती है? ऑप्शंस में है इंटरनेट से जुड़ने के दौरान कंप्यूटर की पहचान कैसे होती है? ऑप्शंस में है ईमेल एड्रेस के द्वारा, बी में है स्ट्रीट एड्रेस के द्वारा, सी में है IP एड्रेस के द्वारा, या डी में है सर्वर एड्रेस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज IP एड्रेस, IP एड्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेज? व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेज? ऑप्शंस में है प्रोग्राम, बी ऑप्शन में है केबल्स, सी में है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डी में है नन ऑफ दीज। यानी इंटरनेट पर क्या साझा किया जाता है वेब पेज कहलाते हैं, उसको बताना है। राइट आंसर इज हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 24th नंबर का क्वेश्चन है,
ईमेल मैसेज इज प्रोटेक्टेड बाय। ईमेल मैसेज किसके द्वारा सुरक्षित होते हैं? ईमेल मैसेज प्रोटेक्टेड बाय ऑप्शंस में इनक्रिप्शन या कैचिंग या मिररिंग या शेडिंग। राइट आंसर इज इनक्रिप्टिंग। इनक्रिप्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 25th नंबर का क्वेश्चन है, A computer that translates dash on other computer into an and vice versa upon a request is known as DNS server। ऑप्शंस में डोमेन नेम एंड IP एड्रेसेस, B में है होस्ट एड्रेस एज डोमेन नेम एंड सर्वर एड्रेसेस या सर्वर नेम एंड IP एड्रेसेस। करेक्ट आंसर इज डोमेन नेम एंड IP एड्रेसेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप इज इंफॉर्मेशन शुड यू अवॉइड इंक्लूडिंग ऑन योर वेबसाइट। ऑप्शंस में है लिंक टू साइट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन या वर्क एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस या ग्राफिकल। करेक्ट आंसर इज प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 27th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब एलिमेंट्स should you know about before building your website। ऑप्शंस में आ वेब ऑडियंस या द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ योर ISP या द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर विजिटर्स या ईच कंसिडरेशन शुड डिटरमाइन योर वेब डिज़ाइन चॉइस। करेक्ट आंसर इज द वेब ऑडियंस इसका करेक्ट आंसर होगा, द वेब ऑडियंस। 28th नंबर का क्वेश्चन है, द रूल्स विद रिगार्ड्स टू कंडक्ट्स फॉर इंटरनेट यूजर्स इन नोन एज। ऑप्शन में मोसैक या नेटिक्यूट या प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर इज नेटिक्यूट इसका करेक्ट आंसर होगा, द रूल विद रिगार्ड कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूजर्स के लिए। 29th नंबर का क्वेश्चन है, आ डैश इज अ सिंबॉलिक नेम अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइन टू अ मशीन। ऑप्शंस में है URL, B में है DNS, C में है IP एड्रेसेस, D में है होस्ट नेम। करेक्ट आंसर इज होस्ट नेम। एक सिंबॉलिक नेम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताना है, यानी एक सिंबॉलिक नेम जिसे एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक मशीन को स्पेसिफाई करता है। लास्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है यहीं पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन HTML। लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब पब्लिशिंग टूल है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मार्क भाषा HTML पर आधारित है। ऑप्शंस में है VHML या XML या CFML या SML। करेक्ट आंसर इज XML इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो आपके वेब पब्लिशिंग यानी वेब ओवरव्यू के क्वेश्चंस थे। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी तरीके के MCQs और भी आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।